हाय आई एम निराले रहमान। आई एम अ टीचर मोटिवेशनल स्पीकर। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम एन एक्टर। और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कुछ वर्ड्स, बेसिक वर्ड्स जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। सो पहला वर्ड आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ, जो वो वर्ड है ट्रैवलर। बच्चों देखिए, ये ट्रैवलर है, TRAVELLER। ट्रैवलर मतलब होता है पिलग्रिम। पिलग्रिम मतलब यात्री, सफ़र करने वाला, जो एक जगह से दूसरे जगह पे जाते रहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रैवलर या पिलग्रिम, यात्री, सफ़र करने वाला। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है अपना यहाँ पर एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब होता है फार्मर, किसान कहते हैं इसको। आपको दिख रहा होगा पिक में कैसा है किसान, आपने देखा ही होगा, आपके यहाँ पे किसान है, तो इसको पिक से याद रखो। एग्रीकल्चरिस्ट, फार्मर, ये इज़ अ एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर, राइट। एंड नेक्स्ट वर्ड इज हेयर magician. Oh, right, good. Magician is a jadugar, wizard, and conjurer. It's a three word here, and you learn it. तीन वर्ड है यहाँ पर। कौन कौन है? मैजिशियन, विजार्ड और कंजूरर। जादूगर होता है, जो कि आपको पिक में दिख रहा है, ये देखो कबूतर निकाल रहे हैं यहाँ से। ये है मैजिशियन, विजार्ड और कंजूरर। इसका स्पेलिंग तो आपको दिख ही रहा होगा। मैजिशियन MAGICIN, मैजिशियन, WIZARD, विजार्ड, एंड कॉन्जूरर CONGURER, कॉन्जूरर। ये वर्ड थे। It's a third word, and next word is witch. या विच वर्ड तो बहुत ही अच्छा है। जादूगर जब सीख लिए तो उसका फीमेल का भी सीख लो, मेस्कुलिन फेमिनिन, राइट। तो विच है यहाँ पे जादूगरनी। यहाँ दिख रहा है कैसे यहाँ आँख निकाल करके बोल रही है, जादूगरनी है ये, विच है। इसे डायरेक्ट याद करो आप, विच मीनिंग हेयर, राइट। जादूगरनी हिंदी में याद रखो तो रखो, वे लेकिन यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये विच है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये विच है, करेक्ट। नेक्स्ट इज ब्रूम। वाओ, क्या बात है। हम लोग डेली यूज़ करते हैं, हमारी मम्मी डेली यूज़ करती है, या बहन डेली यूज़ करती है। ब्रूम मतलब बेसम, मतलब झाड़ू। झाड़ू जो आपको दिख रहा होगा पिक में यहाँ पे, ये बेसम या इसको ब्रूम कहा जाता है। बेसम या ब्रूम, इसके स्पेलिंग्स आपको बता दूं मैं, BROOM, ब्रूम मतलब झाड़ू, एंड बेसम BESOM, बेसम झाड़ू है ये। एक बार मैं फिर से रिफ्रेश करवा दूं आपको सारे वर्ड को। तो यहाँ पे पहला वर्ड है आपका ट्रैवलर, पिलग्रिम, यात्री, सफ़र करने वाला। फिर एग्रीकल्चरिस्ट मतलब होता है किसान, इसी को फार्मर कहते हैं, जो कि आपको पिक में दिख रहा है। नेक्स्ट है आपका थर्ड वर्ड मैजिशियन, विजार्ड, कॉन्जूरर। नेक्स्ट वर्ड इज विच, जादूगरनी। जादूगरनी को आपने देख लिया यहाँ पे कैसे वो आंख निकाल कर देख रही है अपने। ब्रूम, झाड़ू और बेसम, राइट। झाड़ू आपने देख लिया, ब्रूम होता है, बेसम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। I hope you all are good, and today I'll teach you some words. Then first word is sweeper. SWEEPER, sweeper meaning is झाड़ू लगाने वाला, and picture is here. This is a sweeper, and word is, here is second word. In second word, it's a three word, carry on, continue, maintain, जारी रखना, right? Here carry on meaning is जारी रखना, continue meaning is जारी रखना, and maintain meaning is जारी रखना, right? And I hope you learn it. Carry on, CARRY, carry on, CONTINUE, continue, जारी रखना, MAINTIN, maintain, जारी रखना, and third word is remain in use, REMAIN, remain, and in use, use, remain in use meaning is इस्तेमाल होते रहना, right? And your fourth word is winter, and I am teaching you fourth word here, winter, jara, sardi, and it's called also coldness, right? It is the pick here, coldness pick, you know.
And next word is fifth word, uh, shiver. shiver. Shiver meaning is ठंड लगना. Here he is shivering, right? ऐसे ठंड लग रही है, ये ठंड से ठिठुर रहा है. So I hope you like this video. When you like this video, you share it, comment it, and subscribe the channel and hit the bell icon. So thank you very much. Goodbye. I think you all are good, and today I'll teach you 7 words. So first word is here spy. Spy meaning is jasus, तलाश करने वाला. This is the picture of a spy. Correct. Now second word is here cobweb. Cobweb is a मकड़ी का जाल. COBWEB. Cobweb, मकड़ी का जाल. You can see it anywhere. Cobweb. Next third word is trap, right? Trap meaning is जाल, बट इसका जो मीनिंग होता है ट्रैप का मतलब ये नहीं हुआ कि इंसान जाल में फंस जाए. ट्रैप का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई जैसे गेमिंग खेल रहे हो, तो उस चीज़ में जैसे आप गेमिंग के ट्रैप में फंस चुके हो, तो ट्रैप का मतलब यहाँ पे जाल वो वाला ओरिजिनल जाल नहीं जिसमें जाकर फंस जाएगा, वो वाला जाल नहीं. इस ट्रैप का मतलब होता है कि कोई ऐसा काम जिस काम की लत लग जाती है उसको ट्रैप कहा जाता है, राइट. एंड नेक्स्ट वर्ड इज स्प्रेड और नेट, मतलब जाल बिछाना. यहाँ पे ओरिजिनल जाल जैसे होता है किसी जानवर के लिए हम लोग बिछाते हैं, या किसी इंसान के लिए जो जाल नेट बिछाएंगे, तो उसके लिए हम लोग स्प्रेड और नेट मतलब जाल फैलाना, बिछाना, ये वर्ड यूज़ करेंगे. लेकिन सेट अ ट्रैप का मतलब हो गया यहाँ पर कि किसी इंसान को किसी चीज़ में फंसाने के लिए. जैसे कोई गेमिंग है, जो गेमिंग बनाता है वो किस तरीके से बनाता है कि वो उसमें उस इंसान को उसके अंदर फंसा ले, तो वहाँ पे सेट अ ट्रैप का हम लोग यूज़ करेंगे, राइट. एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ योर वाटर वीड, राइट. वाटर वीड का मतलब होता है पानी का जाल या पानी का जाला. तो इसमें क्या है ना कि ये जो पानी में आपको दिख रहा है, ये पूरा, तो ये पूरे पानी में फैला होता है और वो भी जाल की तरह फैला होता है, इसलिए इसको वाटर वीड कहा जाता है, राइट. गॉबलेट. नेक्स्ट वर्ड आपका है गॉबलेट, मतलब कटोरा. यहाँ पे ये कटोरे के जैसा दिखता है, ये ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग शराब पीने के लिए यूज़ करता है. दिस इज़ द गॉबलेट पिक्चर. एंड नेक्स्ट सेवेंथ वर्ड इज़ मोस्ट लर्न्ड, मतलब हुआ बहुत बड़ा विद्वान, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान होते हैं उसको मोस्ट लर्न्ड कहा जाता है. जैसे बहुत बड़े विद्वान हैं, तो उसके लिए हम लोग मोस्ट लर्न्ड का यूज़ करेंगे. सो आई होप you like this video. When you like this video, you like it, comment it, and subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you very much. I hope you all are good, and today I'll teach you some sentences and some words. So first word is here searching the person, किसी व्यक्ति की तलाशी लेना. SEARCHING searching, THE the PERSON person. And second word is here creator of life, creator, CREATR, creator, OF of LIFE, creator of life meaning is जान आफरीन, जीवन देने वाला. आफरीन का मतलब होता है देने वाला, और जान मतलब जान, जान आफरीन जीवन देने वाला. नेक्स्ट वर्ड इज डेयरिंग. है डेयरिंग आपको दिखा दूं मैं, ये डेयरिंग है, DARING, डेयरिंग, जाबाज, बहादुर, एंड स्पिरिटेड. स्पिरिटेड का मतलब भी होता है जाबाज, बहादुर. यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जाबाज बहादुर तो आप समझ ही रहे होंगे, लेकिन ये किस तरीके से करते हैं, ये देखिए, ये जाबाज हैं, बहादुर हैं, तभी ये इस तरीके का काम कर रहे हैं, नहीं तो इन लोगों से ऐसा, आम लोगों से ये काम नहीं हो पाएगा, राइट. ये रस्सी पे चल रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, ये स्पिरिटेड है, ब्रेव है, और उसके साथ साथ क्या है, डेयरिंग पर्सन है ये. सो नेक्स्ट वर्ड इज है
डाइंग, राइट। डाइंग जो मरने वाला होता है, जो डायरेक्टली मर रहा होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे डाइंग पर्सन, राइट। ही इज़ अ डाइंग, यह मर रहा है, राइट। ये मरने वाला है, इसका मतलब ये हो जाएगा। सो DYING, डाइंग मतलब मरने वाला। नेक्स्ट वर्ड इज हेयर, एट द पॉइंट ऑफ डेथ, मतलब कि मौत के बहुत ही करीब जो होता है, बहुत बूढ़े हो चुके होते हैं, तो क्या है, एट द पॉइंट ऑफ डेथ, वो बहुत ही करीब होते हैं मौत के, तो उसको हम लोग कहेंगे 88 TH द POINT पॉइंट OF ऑफ DEATH, डेथ, एट द पॉइंट ऑफ डेथ। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड में यहाँ पर है टायर्ड ऑफ लाइफ, मतलब ये हुआ जीवन से थक जाना, TIRED टायर्ड, OF ऑफ LIFE लाइफ, टायर्ड ऑफ लाइफ मतलब जीवन से थक जाना। जो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं तो वो जीवन से थक जाते हैं, थक हार करके आराम से बैठ जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो हम लोग उसे कहेंगे टायर्ड ऑफ लाइफ, जीवन से थक जाना। I hope you are good, and today I'll teach you abusing Indian words, and page number here 6, and first word is fucking bastard, FUCKING, fucking BASTARD, bastard, meaning is sala chutiya. Number two is dirty bastard, dirty, 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 BASTARD, dirty bastard, साला हरामी। नेक्स्ट वर्ड इज फकिंग रास्कल, हरामखोर कमीना, राइट। FUCKING, फकिंग RASCL, फकिंग रास्कल, कमीना, हरामखोर के लिए इसका वर्ड का यूज़ करते हैं हम लोग। BITCH, बिच, कुतिया यूज़ करते हैं इसके लिए। ब्लैक टंग, काली ज़ुबान, BLSCK, ब्लैक TONGUE, ब्लैक टंग, काली ज़ुबान। Next word is handpicked, HEN, hand, PECKED, handpicked, meaning is जोरू का गुलाम, right? Next is this word is very useful, gaggle of gutless, उल्लू का पट्ठा, GAGGLE, gaggle, OF of gutless, GUTLESS, gaggle of gutless, उल्लू का पट्ठा। Next word is cunning, 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 कमीना, कमीनी, right? I hope you like it, subscribe it, and hit the bell icon. Thank you very much. Your first word is extremely weak. EXTREMELYWEAK, extremely weak, meaning is बेजान। यहाँ पे संजय दत्त जो दिख रहे हैं ये एक्सट्रीमली वीक हैं, बहुत ही ज़्यादा जब वीक हो गए थे तब का ये पिक है इनका। उसके बाद है लाइफलेस, LIFE, लाइफ, LESS, लाइफलेस मतलब होता है बेजान। यहाँ पे जो एक पिक दिख रहा है इसमें ये लाइफलेस है और ये इसमें लाइफ है, मतलब ये जीवित है, और ये लाइफलेस है, इसमें लाइफ नहीं है। ये वैसे ही डेड होता है, DEAD, डेड का मतलब होता है मरा हुआ, मतलब इसमें ये डेड है। यहाँ पे ये पिक जो आपको दिख रहा है ये भी डेड है, ये बेजान है, इसमें जान नहीं है। आइए तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपका है सेटिस्फाइड, संतुष्ट, SATISFIED, सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट। COMFORTED, कम्फर्टेड का मतलब होता है संतुष्ट होना। फिर है रिवाइव्ड, REVIVED, रिवाइव्ड का मतलब होता है संतुष्ट होना। ये इंसान यहाँ पे आपको ये अपने बिजनेस से सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। जैसे आप किसी भी चीज़ को लेकर के संतुष्ट हो सकते हो, जैसे अगर आपका कपड़ा अच्छा है तो आप उसमें सेटिस्फाइड हो, क्लॉथिंग अच्छा है उसमें सेटिस्फाइड होते हो, या आप कोई काम कर रहे हो उसमें पूरे तरीके से सेटिस्फाइड होते हो, राइट। तो ये सेटिस्फैक्शन हो गया आपका। नेक्स्ट वर्ड है आपका नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज मतलब जानकारी। अवेयरनेस, AWARENESS, अवेयरनेस का मतलब होता है जानकारी। और एप्रीहेंशन, APREHENSION, एप्रीहेंशन का मतलब होता है जानकारी, राइट। तो यहाँ पे आपके माइंड में ये सारी जानकारी होती है, इसलिए ऐसा विक लगा दिया गया है यहाँ पे।
ये सारे जानकारी आपके अंदर आने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका नोइंगली, राइट। KNOWINGLY, नोइंगली का मतलब होता है जानबूझ के। विलफुली, WILFULLY, विलफुली मीनिंग जानबूझ के। नेक्स्ट वर्ड इज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नोइंगली, राइट। तो मतलब सब कुछ जानबूझ करके अगर हम कोई काम करते हैं तो वो नोइंगली होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फिफ्थ वर्ड, यहाँ पे है प्रिटेंड इग्नोरेंस, PRETEND, प्रिटेंड इग्नोरेंस, IGNORANC। इग्नोरेंस का मतलब होता है जानकर अनजान बनना, इसलिए ऐसा पिक लगाया गया है कि आप सब कुछ जान रहे हो लेकिन आप उसको अनजान बन रहे हो उस चीज़ से, आपको दूसरों को ऐसा दिखा रहे हो कि वो चीज़ मुझे नहीं पता है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं प्रिटेंड इग्नोरेंस का। यहाँ पे इग्नोर कर देना, इग्नोरेंस उसी से बना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सिक्स्थ वर्ड, लेट इट गो। चलो जाने दो यार, छोड़ो हटाओ। तो उसके लिए लेट इट गो का यूज़ करते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे है नेवर माइंड। नेवर माइंड मतलब कोई बात नहीं, कोई बात है ही नहीं, तो नेवर माइंड उसके लिए यूज़ करते हैं। नेवर माइंड, कोई बात नहीं है, छोड़ो हटाओ। तो ये हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज़ फॉरगिव हिम, FORGIVE, फॉरगिव, HIM, फॉरगिव हिम, उसे माफ़ कर दो। तो माफ़ी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉरगिव हिम। मतलब कोई इंसान है जिससे आपको नफ़रत है, तो कोई इंसान कहता है फॉरगिव हिम, उसे माफ़ कर दो यार, छोड़ो हटाओ। तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग। फॉरगिव मी यूज़ करेंगे तो मतलब मुझे माफ़ कर दो, और फॉरगिव हिम मतलब उसे माफ़ कर दो। कोई लड़की है तो फॉरगिव हर मतलब उसे माफ़ कर दो, राइट। फॉरगिव अस मतलब हम लोगों को माफ़ कर दो। ये सारे वर्ड्स आप यहाँ पे फॉरगिव में जोड़कर अलग अलग वर्ड्स बना सकते हो। आज का आपका पहला वर्ड है स्वीट हार्ट, SWEETHEART। स्वीट हार्ट का मतलब होता है महबूब। आपको पता है कि बच्चों के लिए भी यूज़ किया जाता है इसका, या आप जिससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है ये। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रायल। ट्रायल यूज़ करते हैं हम लोग पड़ताल के लिए, जांच पड़ताल के लिए ट्रायल का यूज़ किया जाता है। ये है TRIAL, ट्रायल मतलब पड़ताल। नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लॉक हेड। ब्लॉक हेड का मतलब होता है मूर्ख, मतलब फुलिश, मतलब एकदम ही जिसके पास दिमाग नहीं होता है उसको ब्लॉक हेड कहा जाता है। BLOCKHEAD, ब्लॉक हेड, मूर्ख या जिसके पास दिमाग नहीं होता है, इसलिए ऐसा पिक लगाया गया है कि उसके पास दिमाग डब्बे, खाली डब्बे के समान होता है। योर नेक्स्ट वर्ड इज़ अनडाइंग। अनडाइंग का मतलब होता है कि जो कभी नहीं मरता है, अमर रहता है। तो ये एक मूवी भी है अनडाइंग क्वीन, तो उसको आप लोग देख सकते हो। तो इसका मतलब ये होता है, अनडाइंग का मतलब अमर, मतलब वो कभी भी मरने वाला इंसान नहीं है, उसको अनडाइंग कहेंगे। नेक्स्ट है आपका वर्ड डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है शान और शौकत, DIGNITY, डिग्निटी, शान और शौकत। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे है पीपल रैंक्ड बाय स्किल। यहाँ पे पीपल रैंक के हिसाब से किया गया है, स्किल के हिसाब से यहाँ पे रैंक किया गया है। नेक्स्ट है पीपल रैंक्ड बाय डिग्निटी, और यहाँ पे डिग्निटी, शान और शौकत के हिसाब से इसको यहाँ पे रैंक किया गया है नंबर 1। तो इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का आपका पहला वर्ड है इल्लीगल, ILLEGAL। इल्लीगल का मतलब होता है नाजायज़। फिर है अनलॉफुल का मतलब होता है नाजायज़, UNLAWFUL।
अनलॉफुल नाजायज़, इन अनजस्ट, UNUJUST, अनजस्ट का मतलब होता है नाजायज़। तो यहाँ पे आपको जैसा कि पिक में दिख रहा है इल्लीगल फ़ोटोज़, मतलब ये इल्लीगल फ़ोटोज़ है, मतलब जो लीगल नहीं होता खींचना और उसको हम लोग खींच लेते हैं तो वो इल्लीगल फ़ोटोज़ होते हैं। फिर अनलॉफुल मतलब जो लॉ के अगेंस्ट होता है उसको अनलॉफुल कहा जाता है। और फिर है आपका यहाँ पर अनजस्ट, अनजस्ट का मतलब होता ये है कि जो जस्ट है मतलब न्याय है उसका उल्टा अनजस्ट हो गया, राइट, मतलब अन्याय हो गया, नाजायज़ काम हो गया वो, राइट। तो ये आपका पहला वर्ड था। नेक्स्ट वर्ड की ओर चले हम लोग, तो आपका नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर सिंस, राइट। सिंस आपका नेक्स्ट वर्ड है इसमें। जब से, SINCE, सिंस का मतलब होता है जब से, जिस समय से। सिंस का यूज़ आप लोग पढ़े होंगे, मैं अभी आपको फिर से पढ़ा देता हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मतलब जो कोई निश्चित समय होता है उसके लिए हम लोग, जैसे कि 1993 यहाँ पर है तो ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब कोई निश्चित समय है तो उस निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे ही हैज़ लिव्ड हेयर सिंस 1993, मतलब ये वह 1993 से यहाँ पर रह रहा है। ही हैज़ लिव्ड हेयर सिंस 1993। वर्ड की तरफ चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट वर्ड है व्हेन एवर, WHENEVER, व्हेन एवर, जिस समय। तो व्हेन एवर का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप इसका इस्तेमाल यूज़ पढ़ोगे, पहले इसका हिंदी याद कर लो, मीनिंग याद कर लो, जिस समय, राइट, व्हेन एवर, जिस समय। आगे चले हम लोग, तो आगे है यहाँ पर एक्सटोर्शन। एक्सटोर्शन का मतलब होता है जुल्म या ज़बरदस्ती वसूली करना। EXTORTION, एक्सटोर्शन का मतलब होता है, देखो जैसे कि यहाँ पे चाकू दिखा करके इससे पैसे ऐंठ रहा है, वसूली कर रहा है, तो ये एक्सटोर्शन मनी हो गया, एक्सटोर्शन हो गया ये, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज़, फिफ्थ वर्ड इज़ आउटरेज। आउटरेज का मतलब होता है सख्ती या अत्याचार। इसका बलात्कार के लिए भी यूज़ किया जाता है आउटरेज, OUTRAGE, आउटरेज। रेप, आउटरेज सब सेम ही वर्ड होता है। नेक्स्ट OUTRAGE, आउटरेज है सख्ती या अत्याचार। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको ओप्रेस। ओप्रेस का मतलब होता है सख्ती या जुल्म करना, सख्ती करना या जुल्म करना, OPRESS, ओप्रेस। यहाँ पे इसके साथ सख्ती किया जा रहा है, सख्ती से निपटा जा रहा है इस पे। अब इसने क्या किया नहीं किया वो पता नहीं, लेकिन इस पे जुल्म किया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉम्पेल, COMPEL। कॉम्पेल का मतलब होता है किसी पर दबाव डालना। अब यहाँ पे देखिए ये इंसान इसको दबाव डाल रहा है कि तू इस रास्ते से ही जाओ, इस रास्ते से मत जाओ, तो ये कॉम्पेल हो गया, किसी पर दबाव डालना। नेक्स्ट वर्ड इज़ यूज़ फोर्स। यूज़ फोर्स का मतलब होता है कि आप यहाँ पे मजबूर करना, इसको मजबूर करके गिरा चुका है ये, तो ये फोर्स अपना यूज़ कर रहा है, मतलब अपने ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। योर फर्स्ट वर्ड इज फोर्सिबली, FORCIBLY, फोर्सिबली जोर ज़बरदस्ती से, वायलेंटली जोर ज़बरदस्ती से। यहाँ पर इसका बाल छिला जा रहा है, ज़ोर ज़बरदस्ती से इसको पकड़ के किया जा रहा है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती से मारपीट हो रहा है, राइट। तो वायलेंट का मतलब होता है यहाँ पे मारपीट, जैसे वायलेंस जब लोग एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं तो वो वायलेंस होता है, उसी से वायलेंटली बन जाता है ज़ोर ज़बरदस्ती से। नेक्स्ट वर्ड हेवन, HEAVEN, हेवन, इसी को कहते हैं पैराडाइज, जन्नत, ईडन। ईडन गार्डन आपने नाम सुना होगा। तो ये तीनों का मीनिंग होता है आपको जन्नत, हिंदी में इसको जन्नत और स्वर्ग कहा जाता है। तो ये आप याद रखें, हेवन, HEAVEN, हेवन, PARADISE, पैराडाइज, ईडन, EDEN, ईडन, मीनिंग इज स्वर्ग, जन्नत। नेक्स्ट वर्ड इज फोर्स्ड,
FORCED, फोर्स्ड मीनिंग इज ज़बरदस्ती। ज़बरदस्ती किसी को काम को करवाया जाता है तो वो फोर्स्ड होता है, मतलब फोर्स दे करके उस काम को करवाया गया है। नेक्स्ट वर्ड इज हेयर कंपल्सरी, COMPULSORY, कंपल्सरी, बिना मर्जी के, मतलब आपकी मर्जी हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, बट ये कंपल्सरी अगर कोई चीज़ कर दिया गया है तो वो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे फेस मास्क कंपल्सरी, अभी जो चल रहा है कोरोना वायरस उसकी वजह से फेस मास्क को कंपल्सरी कर दिया गया है, मतलब सारे लोगों को पहनना ही है। अगर नहीं पहनोगे तो या तो आपका चालान काट दिया जाएगा या आपको मारा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज PIT, पिट। पिट का मतलब होता है खंदक या गड्ढा या कुआं, तो ये पिट है, पिट का पिक है। नेक्स्ट वर्ड इज HILL, हिल का मतलब होता है पहाड़, जो आपको पिक में दिख रहा है ये हिल है, दिस इज द हिल पिक। ओके, नेक्स्ट वर्ड माउंटेन। माउंटेन, here is a mountain, MOUNTAIN, माउंटेन पर्वत, ये माउंटेन का पिक है। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रीजर, राइट, ट्रीजर, TREASURE, ट्रीजर मीनिंग इज खजाना, यहाँ पे खजाना आपको दिख रहा होगा, सो ट्रीजर का मतलब खजाना होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, तो ऑन हियरिंग दिस, ऑन HEARING, हियरिंग THIS, दिस, ऑन हियरिंग दिस का मतलब होता है यह सुनकर, मतलब ये देख रहा है आपको, ये सुनने की कोशिश कर रहा है, तो ऑन हियरिंग दिस का मतलब हो गया यह सुनकर। नेक्स्ट वर्ड इज इनहेरिटेटेड, इनहेरिटेड, INHERITED, इनहेरिटेड का मतलब होता है खानदानी। यहाँ देखिए एक खानदान से स्टार्ट हुआ और इतना सारा चीज़ चलता जा रहा है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो खानदानी होता है, जैसे खानदानी तलवार होता है, या खानदानी कोई नेचर में जो जिसका होता है तो वो खानदानी नेचर में ही रह जाता है, तो ये सब चीज़ें खानदानी हैं, मतलब इनहेरिटेड है, मतलब ये इनहेरिटेड है, ख़ानदानी है। सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।